मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आप बड़ी उत्सुकता से वीडियो देते हैं। आगे भी करता रहूंगा कि आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करो, ताकि मुझे ये थोड़ा सा जजमेंट मिले कि भाई मेरा वीडियो लोगों को पसंद आया। अगर दो सब कमेंट्स में भी लिख दिए तो बहुत अच्छा लगता है। दर्शकों, आजकल के इस परिवेश में बच्चे अधिक पढ़े लिखे हो गए और दूसरा, मोबाइल में एप्स ज्योतिष के बहुत ज्यादा हो गए, या कहीं ना कहीं कमी, या हमारे भी कमी हो सकती है, किसी पंडित जी के ज्योतिषाचार्य की, कोई भी हो सकता है। कहने का मतलब, अगर विवाह से पहले अगर गुण मिलान ठीक से कर लिया जाए, 36 गुण में से 18 गुण मिलने पर यह मान लिया जाता है कि भाई शादी कर दो, लेकिन वो एक सटीक प्रक्रिया है। आपको ग्रह योग को भी देखना चाहिए, नहीं है तो बाद में कोर्ट कचहरी में जाकर के धक्के खाने पड़ते हैं। मैं आज आपको एक ऐसा सूत्र बता रहा हूं जो साधारण तौर पर कोई नहीं बताता। मालूम तो होगा, मैं ये नहीं कह सकता कि मालूम नहीं हो, लेकिन कोई बताता नहीं है। अगर आपने उन चीजों को देख लिया, आप स्वयं भी देख सकते हो। क्यों? आजकल एडवांस है बच्चे, देख लेते हैं, देखते देखते भी उनका अनुभव थोड़ा सा हो जाता है। तो मैं आज की कुंडलियों में गुण मिलान का एक अद्भुत सूत्र बताऊंगा। अगर आपने उस सूत्र का देख लिया तो आपको कभी जीवन में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। दूसरा, इसी के साथ साथ एक धन और समृद्धिशाली योग भी बताऊंगा, एक अद्भुत योग। वो भी कोई साधारण तौर पर बताता नहीं, जानते तो सब है लेकिन बताता नहीं। सिर्फ यही लगे रहते हैं कि लक्ष्मी आ गई, फलानी आ गई, ये आ गया, तो उसी में लगे रहते हैं। तो दर्शकों, मैं बिना किसी देरी के लिए मैं आपको उन दो बच्चों की कुंडलियों का गुण मिलान जो मैंने यहां पर किया है, उसके आधार पर मैं आपको बताता हूं। आपका मार्गदर्शन जरूर होगा और उसमें धन आर्थिक समृद्धि का योग भी है, उससे भी आप परिचित होंगे। दर्शकों, कुंडली मिलान में जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण सूत्र और भी कई हैं, और भी कई, ऐसा नहीं है कि यही है, यही बात रह जाती है, लेकिन ये तो आपको देखना ही है। वर का जन्म है, पुरुष का जन्म है 7 जुलाई 1995 शुक्र पर, स्वाति 3 शुक्रवार को 23:10 पर हुआ। कन्या का है 22 अगस्त 96 शुक्ल पक्ष 8 अनुराधा 2 गुरुवार को हुआ। दोनों के गुण मिलान तारा पद्धति के ऊपर आते हैं। तारा पद्धति में, और शास्त्र ये कहता है कि 18 गुण मिलते हैं तो विवाह की परमिशन दे दो या कर लो, ऐसा सोच लेते हैं, लेकिन नहीं, ये एक सटीक प्रक्रिया है। उसमें कुछ बहुत जरूरी है, ग्रह मैत्री है, नाड़ी है, ये आदि बहुत जरूरी है। ग्रह मैत्री भी ठीक होनी चाहिए, नाड़ी दोष भी नहीं होना चाहिए, ये एक सामान्य बात है, और भी है। लेकिन उसके साथ साथ और भी कुछ ग्रह योग हैं जो दाम्पत्य जीवन में अशुभता कहते हैं। उनमें से एक योग मैं आपको बता रहा हूं, ताकि सभी योग तो मैंने पहले ही बहुत बताए हैं, एक योग आपको बताऊंगा। इन दोनों का गुण मिलान करने में हम यहां से शॉर्टकट चलते हैं, अपने बिंदु पर चलेंगे। 36 में से 21 पॉइंट मिल रहे हैं। नाड़ी दोष अच्छा है, कोई दोष नहीं है। गण भी अच्छा है, ग्रह मैत्री 5 में से 3 मिल रहे, पास है। योनि 4 में से 2 पास है, तारा ये मिल रही, ये सब पास है। और इस करके 31 डिग्री 5 मिनट, 21 गुण मिल रहे हैं। ठीक है कि नहीं? मिल रहे हैं। ग्रह मैत्री और नाड़ी अति जरूरी है। ये एक सटीक प्रक्रिया है। उसके बाद आपने क्या देखना है दोनों की कुंडली में, वो ये अद्भुत सूत्र है। लग्नेश और सप्तमेश की स्थिति, ये पुरुष की कुंडली है, ये स्त्री की कुंडली है। दोनों के लग्नेश स्वयं का प्रतिनिधि है और सप्तमेश जीवन साथी का प्रतिनिधि है। उसकी स्थिति दोनों में देख लें। कैसे? पुरुष की कुंडली का जो लग्नेश है और पुरुष की कुंडली का जो सप्तमेश है, वह स्त्री की कुंडली में किस स्थिति में है।
अगर पुरुष की कुंडली का सप्तमेश स्त्री की कुंडली में अशुभ स्थान पर होगा, भारी पाप प्रभाव में होगा, तो दाम्पत्य जीवन कभी नहीं चलेगा। आप नोट कर लो, शायद आपने नहीं सुना होगा, ना देखा होगा, ना किसी ने बताया होगा। बताया हो तो अच्छी बात है, मालूम बहुतों को है, सबको है, जो भी आचार्य बन गया, जो पंडित बन गया मालूम, लेकिन बताते नहीं है। पुरुष कुंडली का लग्नेश स्त्री की कुंडली में कहां पर है, किस स्थान पर है? छठे, 8वें, 12वें स्थान पर है, पीड़ित है और पृथ्वी कारक ग्रहों के प्रभाव में है, तो दाम्पत्य जीवन कभी मधुर नहीं होगा। इसी तरह से स्त्री जाति का लग्नेश जो कन्या है, जिस पुरुष के साथ शादी करने जा रही है, कन्या का लग्नेश पुरुष की कुंडली में वो किस स्थिति में है? भारी पाप प्रभाव में, पित्ताजनक प्रभाव में, छठे, 8वें, 12वें में, अधिक प्रभाव में, तो दाम्पत्य सुख नहीं चलेगा। पहला पॉइंट। उसके साथ साथ सप्तमेश, सप्तम भाव का स्वामी, पुरुष की कुंडली का सप्तम भाव का स्वामी स्त्री की कुंडली में किस स्थान पर है, कहां पर है? पीड़ित है, तो अगर पीड़ित है, अशुभ है, पित्ताजनक कारणों का प्रभाव है, तो भी दाम्पत्य जीवन नहीं चलेगा। कुछ दिन के बाद कोर्ट में खड़ा होना पड़ेगा। यानी पुरुष का भी लग्नेश, पुरुष का भी सप्तमेश स्त्री की कुंडली में किस स्थिति में है, और स्त्री यानी जो कन्या, जिसका हम शादी करने का प्लान बना रहे हैं, कन्या का भी लग्नेश और कन्या का भी सप्तमेश पुरुष की कुंडली में किस स्थिति में, वो देखना अनिवार्य है। उसके साथ साथ शुक्र की स्थिति, कन्या के भी शुक्र की स्थिति कैसी है और पुरुष के भी शुक्र की स्थिति कैसी है? तो शुक्र भोग विलास का कारक है, गुप्त अंगों का स्वामी है, उसकी अशुभ स्थिति दाम्पत्य जीवन में कलह खोल देती है। ये 3 चीज आपको मिलानी है। और उसके साथ साथ अगर आप जानते हैं तो नवास में भी थोड़ा सा एक नजर घुमा लो। तो पहली बात हम इसमें देखते हैं, पुरुष का लग्नेश गुरु है, मीन लगन की कुंडली है, लग्नेश गुरु है और लग्नेश 9वें भाव में है। जब लग्नेश 9वें भाव में होता है तो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का पुरुष होता है, इसकी कुंडली में है। और कन्या की कुंडली का भी धनु लगन है, लग्नेश गुरु हुआ। अब पुरुष का लग्नेश भी कन्या का लग्नेश एक ही हो गया। अलग अलग होते तो देखना पड़ता। पुरुष का लग्नेश और कन्या का लग्नेश भी एक ही हो गया। अब कन्या का लग्नेश लगन में है, हंस महापुरुष योग बना रहा है, पंचम भाव को भी देख रहा है और 9वें भाव को भी देख रहा है। 9वें भाव में सूर्य है, भाग्य की का कोई ठिकाना, भाग मतलब प्रज्वलित है, क्योंकि सूर्य अपनी राशि में भगवान है और लगन में है गुरु। कहने का मतलब पुरुष का लग्नेश और कन्या का लग्नेश एक ही है। अगर दूसरा कोई हो, लग्नेश अलग हो, तो उसकी स्थिति देखो क्या है। तो हमारा ये पॉइंट कट हो गया, ये पॉइंट हमारा किल हो गया कि भाई लग्नेश दोनों का शुभ स्थिति में है, शुभ स्थिति में है और दोनों का एक ही लग्नेश है। बहुत अच्छी बात है, फिर तो देखने की जरूरत नहीं। अब देखते हैं दोनों और सप्तमेश। पुरुष का सप्तमेश कौन है? बुध है। और पुरुष का सप्तमेश बुध है और पुरुष के सप्तमेश जो बुध है, स्त्री की कुंडली में भी सप्तमेश बुध है। कितना अच्छा जोड़ी मिल रही है। स्त्री की कुंडली में भी सप्तमेश बुध है, तो उस बात को छोड़ दो। अब ये देखते हैं कि आपका पुरुष की कुंडली का बुध सप्तमेश स्त्री की कुंडली में कहां है? 10वें भाव में उच्च राशि में है, अच्छे स्थान पर आ गया। आप ऐसा थोड़े सोच के देखो, पुरुष का बुध है और स्त्री का कुछ नहीं है, लेकिन स्त्री का भी वही बुध है, तो अच्छी बात आ गई। यानी दोनों के सप्तमेश एक ही है, बुध है दोनों के, और इसका सप्तमेश भी शुभ स्थान पर है, 10वें भाव में उच्च राशि में है, राहु से दूर है, राहु कुछ नहीं करेगा यहां पर। और 10वां भाव जब 10वें 7 में होता है तो राहु और ऊपर उठा देता है 10वें भाव में, और वो भी कन्या राशि का राहु।
पुरुष का सप्तमेश अपनी राशि में है और शुक्र के साथ में है, लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। यहां पर सूर्य दूर है, बहुत दूर है, तो पुरुष का सप्तमेश भी अच्छे स्थान पर है, कन्या का सप्तमेश भी अच्छे स्थान पर है। हमारा सूत्र क्या था कि पुरुष का लग्नेश और पुरुष का सप्तमेश कन्या की कुंडली में देखो अब वो किस स्थान पर है, पीड़ित है या क्या है। लेकिन संयोगवश अब उसका भी सप्तमेश गुरु है और कन्या का भी सप्तमेश बुध है, दोनों का एक ही है। और इसी तरह से इसका भी देखने का अगर अलग हो तो, अलग लग्नेश हो अलग सप्तमेश हो, तो कन्या के लग्नेश और कन्या इसकी सप्तमेश की स्थिति यहां पर भी देखनी है। दोनों के लगन और लग्नेश की स्थिति, पुरुष कौन से लगन का है, पुरुष का सप्तमेश कौन है, उन दोनों के पुरुष के लग्नेश और सप्तमेश की स्थिति कन्या की कुंडली में देखो, और कन्या का लग्नेश कौन है, कन्या का सप्तमेश कौन है, उनकी स्थिति पुरुष की कुंडली में देखो, और शुक्र दोनों की स्थिति में देखो। शुक्र इसका यहां पर है, बुध के साथ है, इसका शुक्र मंगल के साथ है। जहां पर पंचम भाव का स्वामी मंगल है, छठे भाव का स्वामी शुक्र, दोनों यहां पर है, संयोग भी बना रहा है। लेकिन माना गया है कि शुक्र और मंगल की युति थोड़ी सी ठीक नहीं, लेकिन लग्नेश गुरु उसको देख रहा है, बाकी ठीक हो गई। तो कहने का मतलब कन्या की कुंडली में भी शुक्र को देखो, और उसमें भी शुक्र इसका अच्छा है और इसमें भी अच्छा है। जब गुरु लग्नेश देख रहा है तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं। तो जब लग्नेश देख रहा है तो छोटी मोटी जो अशुभता है वो दूर हो जाती है। तो मुख्य पॉइंट क्या मिला, जो आपकी कुंडली में हो सकता है दूसरा होगा, आप ऐसा सोच के बनाइए कि पुरुष का लग्नेश पुरुष का सप्तमेश कन्या की स्थिति में किस स्थिति में है, कन्या का लग्नेश कन्या का सप्तमेश पुरुष की स्थिति में कैसी स्थिति में, और दोनों का शुक्र अच्छा हो गया। उसके बाद चलते हैं नवास कुंडली में। पुरुष के नवास में कर्क राशि का नवास बना और सप्तमेश शनि लगन में है, सप्तमेश शनि लगन में है, अच्छी स्थिति आ गई, यानी नवास भी अच्छा हो गया इसका। सप्तमेश शनि लगन में है, नवास का सप्तमेश शनि लगन में है, और लगन कुंडली का बुध गुरु के साथ चतुर्थ भाव में है, अच्छी स्थिति आ गई, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब कन्या के नवास में हम देखें तो कन्या के नवास में सप्तमेश उच्च राशि का है और लगन में गुरु है, लगन में गुरु है और लग्नेश दशम भाव में है, अच्छी स्थिति है। तो लग्नेश में भी अच्छी स्थिति, नवास में भी अच्छी स्थिति है। तो इस कन्या का मंगल पुष्कर नवास में, राहु भी पुष्कर नवास में, चंद्रमा भी पुष्कर नवास में, इससे संबंध नहीं है। लेकिन क्या है, जब मंगल पुष्कर पंचमेश पुष्कर नवास में तो अच्छा देगा, चतुर्थ भाव से देख रहा, व्यवसाय अच्छा होगा ऐसा मान के सोचो। और चंद्रमा भी पुष्कर नवास में है तो खर्चा ज्यादा करेगा, ये बात सोच लो। दाम्पत्य सेवा सुख अच्छा मिलेगा, ये सारी चीजें तो होती रहती हैं। लेकिन सवाल यह है कुंडली मिलाने के बाद दंपति सुख दुख, देखिए सभी दोष सभी में नहीं होते और सभी का उपाय नहीं होता, कंप्रोमाइज से समझौते से गाड़ी चलती है। लेकिन ऐसे मिलान में कोर्ट में नहीं जाएंगे, कोर्ट में नहीं जाएंगे। ये कंडीशन, ये आपको मिलाना है लग्नेश और सप्तमेश की स्थिति दोनों कुंडली में परस्पर, उसका सप्तमेश कैसा है उसका लग्नेश कैसा है और शुक्र की स्थिति, फिर नवास में ऐसे चले गए तो आंख मिस करके बात कर दीजिए, अच्छा योग है। अब मैंने आपको बताया था कि आर्थिक समृद्धि का योग इन दोनों की कुंडली में है, वो भी कोई नहीं बताता, वो भी कोई नहीं बताता दर्शकों। कुंडली के दो पार्ट होते हैं, लगन से सप्तम, लगन से सप्तम राइट साइड का, और लगन से सप्तम यानी सप्तम से लगन और लगन से सप्तम, 6 इस तरफ हो गए, 6 इस तरफ हो गए, लगन से सप्तम इस तरफ हो गए, लगन से सप्तम इस तरफ हो गए। ध्यान दो, इसको बोला गया है अदृश्य और दृष्ट, यानी जो दिखाई देता है
और जो दिखाई नहीं देता है। जहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, सूर्य उदय के टाइम पर जो राशि लगन की होती है वो सूर्य उदय का टाइम है। जहां पर सूर्य उदय हुआ और जहां पर सप्तम भाव में सूर्य छिप गया, अगर आपके जब यहां से सूर्य उदय आया, दसम भाव दोपहर का टाइम है, तेज का भाव है, इसीलिए दसम भाव कर्म का भाव है, बड़ा प्रकाशमान भाव आता है, क्योंकि दसम भाव यहां पर केंद्रों में शीर्ष कौन है, तो आप ऐसा सोचो ये दोपहर का टाइम है, 12-1 बजे का टाइम है, जबकि प्रकाशमान सूर्य होता है। यहां से सूर्य उदय हुआ और अस्त यहां पर हो जाता है, सप्तम भाव अस्त में आ जाता है। तो लगन से सप्तम जब यहां अस्त हो गया तो दोबारा सूर्य ने यहां होना है, ये रात हो गई, विदेश में चला गया, जहां पर कि हमारे यहां दिन होता है वहां रात होती है। तो ये पोर्शन अदृश्य माना जाता है। लगन से सप्तम तक अदृश्य और सप्तम भाव से लगन तक दृष्ट, यानी प्रकाशमान, ये दिखाई देता है, ऐसा मानकर सोचो। अब अगर जिस पुरुष का स्त्री का जन्म सूर्य अस्त के बाद में हुआ है, जिस स्त्री पुरुष का जन्म सूर्य अस्त के बाद में हुआ है और 4 से ज्यादा ग्रह आपके अदृश्य पार्ट में है, लगन से लेकर के सप्तम तक है, इधर है लगन, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठा, सप्तम, इनमें 4 या 4 से ज्यादा है, तो ऐसा जातक आर्थिक समृद्धि और सम्मान का बहुत अच्छा योग बनता है, उसको अच्छा फला फूलेगा। जैसे कि जातक का जन्म रात को 11:10 पर हुआ, लगन में शनि है, तो लगन भी काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 ग्रह, लगन से सप्तम तक 6 ग्रह यहां पर हैं, और रात्रि का जन्म है और सारे ग्रह अदृश्य पार्श्व में आ गए, क्यों? सूर्य यहां छिप गया, यहां से चलता रहेगा, दोबारा यहां पर उदय होगा, तो अदृश्य पार्श्व में आ गए। ऐसा जातक जिसका रात्रि का जन्म है और 3-4 से ज्यादा ग्रह लगन से लेकर के सप्तम भाव के मध्य में आते हैं, तो वह आर्थिक समृद्धिशाली योग होता है। दूसरा योग देखें, अगर आपका दिन का जन्म है, सूर्य उदय के बाद का जन्म है और सूर्य अस्त से पहले का जन्म है, तो ये पोर्शन यानी सप्तम से लगन, ये दृश्य माना गया, क्यों? यहां पर सूर्य उदय हो गया और यहां पर छिप जाना है। लगन और सप्तम दोनों तरफ इंक्लूड है, शामिल है। लगन से सप्तम और सप्तम से लगन, तो सप्तम से 1 2 3 4 5 6 भाव, ये भाग आ गए ना, 7 भाग ये आ गए, इसको लेकर के। तो यहां देखिए लगन में गुरु आ गया, सप्तम में आ गया सूर्य, बुध, राहु, चंद्रमा, ये दृश्य पार्ट में आ गए। इस तरफ के पार्ट में आ गए, जन्म है 3:45 का दिन का, दृश्य में आ गए, सूर्य के प्रकाश में आ गए। जब सूर्य के प्रकाश में अगर जातक का जन्म हो और ग्रह उनके मैक्सिमम सप्तम भाव से लगन तक हो, इन्हीं भावों में, यानी 6 भाग बनेंगे, कहीं से भी लगा लो, 1 2 3 4 5 6, इनमें बनेंगे। लगन को भी इंक्लूड कर लीजिए कि उदय हो गया, उदय होने के बाद हुआ, उस ग्रह को उदय इंक्लूड करना है जो सूर्य उदय के बाद में हुआ। सूर्य उदय अगर आपका 6 बजे हुआ और वो उसको प्रकाशमान है, तो फिर भी एक आधा ग्रह का प्लस माइनस इसलिए चला जाता है। अब यहां देखिए शुक्र मंगल 1 2 3 4 5 6 ग्रह तो आ गए ना। अगर यहां हम कैलकुलेट भी करें, सूर्य उदय से पहले हुआ, कब हुआ, या सूर्य के उदय अंश यहां पर 13:36 है, तो सूर्य किस टाइम में हुआ, कितनी आई, ऐसा मान के सोच लो। तो रफली आप लगन से यानी सप्तम से लगन, इस पोर्शन में आपके ज्यादा ग्रह होंगे और दिन का जन्म होगा, आर्थिक समृद्धि से भरपूर होगा। ये 2 योग ऐसे भी इन बच्चों की कुंडली में हैं, तो दोनों समृद्धिमान हैं। हालांकि गुण मिलान का ये विषय नहीं था, और फिर इनके बारे में तो बाद में
संपूर्ण विश्लेषण आपको बताएंगे, लेकिन एक पॉइंट याद आ गया। आप जब करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि हम जब गुण मिलान कर रहे हैं, आगे इन बच्चों का भविष्य कैसा है। कन्या का भी भविष्य उज्जवल है और पुरुष का भी भविष्य उज्जवल है। इनका लग्नेश और सप्तमेश दोनों एक ही है और शुभ स्थिति में है। इसका शुक्र मंगल है तो गुरु उसको देख रहा है। कभी पेशी आती है लगन में, जैसे मंगल शुक्र यहां पर है। इनके समाज में यही बच्चा एक ऐसा है जिसने पंचबली श्राद्ध, नारायण बलि श्राद्ध, भूत बलि श्राद्ध सब पूजाएं की है। बहुत होनहार बच्चा है। उधर लड़के भी बहुत भागवान है, बच्चा भी बहुत भागवान है, क्यों मंगल छठे भाव में है और भाग्य भाव को देख रहा है, अपनी राशि को देख रहा है, और इसमें भाग्य सूर्य यही बैठा हुआ है। व्यवसाय भी अच्छा है, बुध यहाँ पर इस राशि में है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर शनि भी दसम भाव को देख रहा है और शनि पुष्कर नवास में है, यहाँ दसम भाव को देख रहा है। सूर्य भी देख रहा है, शुक्र भी देख रहा है, बुध भी देख रहा है और दसम भाव का स्वामी गुरु यहां पर आ गया। लग्नेश का स्वामी गुरु भाग्य। अच्छा व्यवसाय, अच्छा सहयोग। आप कुंडली मिलान के टाइम पर दोनों का लगन का स्वामी और सप्तमेश का स्वामी दोनों की कुंडली में देखिए, वो कहीं पीड़ी तो नहीं, कहीं अशुभ जगह तो नहीं, भारी पाप प्रभाव में तो नहीं तो शादी के बाद कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मैं कहूंगा आप लाइक करें, शेयर करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं आया तो सब्सक्राइब, ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।